अमित शाह को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि जो मोदी साहब शरद पवार साहब को अपने गुरु मानते थे और गुरु पूर्णिमा का दिन शरद पवार जी के कर्म भूमि में आके पवार साहब के खिलाफ बताना बोलना, यानी वो कितने बौखला गए। उनको ये मालूम है कि अभी विधानसभा में भाजपा का सफाया होने वाला है, इसलिए शरद पवार साहब को अगर टारगेट करेंगे तो उनको कुछ हासिल होने वाला है, क्योंकि गुंडों के गुंडागर्दी के गुनहगारी के सरगना अमित शाह है। जो हमारा देश का दुर्भाग्य है कि वो हमारे देश के गृह मंत्री है, तो अभी यहाँ आकर वो ऐसे बरगलाएंगे तो हम उसकी कड़ी निंदा करेंगे और इसका सबक महाराष्ट्र की मराठी जनता इनको सिखाएगी भाजपा को, क्योंकि ये संविधान खत्म करना चाहते हैं देश का। राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने टीका टिप्पणी की, उद्धव जी को उन्होंने औरंगजेब की उपमा दी। मैं उनको बोल सकती हूँ कि औरंगजेब की उपमा, अफजल खान की उपमा सिर्फ अमित शाह को ही दी जा सकती है, उनको ही सूट होती है, बाकी किसी को नहीं। और शरद पवार साहब के बारे में आरक्षण जो भी हो, कोई भी किसी भी हो, यानी मंडल आयोग जब महाराष्ट्र देश में लाया गया था तब उसका विरोध भाजपा ने किया था। आज 27% आरक्षण ओबीसीओं को मिला है, वो शरद पवार जब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रहे थे तभी मिला था। तो ये उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम देना, SC ST धनगर मराठा चाहे लिंगायत और भी मुस्लिम जो भी हो, उनको सबको आरक्षण का मुद्दा, जिन जिन तबकों में ज्यादा गरीबी है, जिनको सर्विस सेक्टर में कोई स्थान नहीं है, ऐसे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए शरद पवार साहब हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर इस तरह से टीका टिप्पणी करना, तो मैं कहूंगी कि अमित शाह जी आप पहला इतिहास समझा करो। इतिहास स्कूल में तो आप गए नहीं, जो स्कूल में जो जाते थे तो कमर में रिवॉल्वर लटकाए आप जाते थे, ऐसा मैंने सुना है। तो ऐसे नेता अगर शरद पवार के साहब के बारे में इस तरह से बोलते हैं, जिन्होंने किसानों के लिए काम किया, जिन्होंने देश के लिए काम किए, जिन्होंने जवानों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए किया, युवकों के लिए किया, सहकार क्षेत्र में तो शरद पवार साहब ने बहुत अच्छी कामगिरी की है। वहाँ कश्मीर में क्या चल रहा है, वहाँ चाइना बॉर्डर पे क्या चल रहा है, मणिपुर में क्या चल रहा है, गृह मंत्री है आप, कम से कम इतना तो आप ध्यान रखिए। सिर्फ आपको चुनाव चाहिए और हर एक राज्य में आपको सत्ता चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र की मराठी जनता शरद पवार साहब को, उद्धव जी को, राहुल गांधी जी को अच्छी तरह से पहचानती है। इसीलिए इंडिया आघाड़ी को उन्होंने बहुमत दिया है और उनको आगे चल के इनका सफाया पूरा, यानी जो कुछ मिलने वाला था विधानसभा के क्षेत्र में वो उनको अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका वक्तव्य से मराठी माणूस दुखावला गेला।